हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द क्रिसमस शो, जहां मैं और आप मिलकर क्रिसमस की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। क्रिसमस की कहानी के बहुत से हिस्से हैं और हर हिस्सा हमें यीशु की पैदाइश के करीब लेकर जाता है। द बिगर स्टोरी। यीशु की पैदाइश के खबर के वक्त फरिश्ते ने मरियम को यह भी बताया कि उनकी कजन अलिशबा के घर भी एक बेटा पैदा होगा। अलिशबा और जिक्रिया बे औलाद थे और बहुत बूढ़े भी थे। ऐसे में ये बेटा एक मिरेकल था। अलिशबा और जिक्रिया के बेटे के लिए भी खुदा का एक बहुत स्पेशल प्लान था कि वो लोगों को बपतिस्मा देगा और उन्हें आसमान की बादशाही के बारे में बताएगा। इनफैक्ट ये वही यूहन्ना था जिसने यीशु को भी बपतिस्मा दिया था। यीशु के पैदा होने से पहले खुदा ने बहुत सारे प्रॉफिट्स भेजे, जैसे कि अब्राहम, दाऊद, मूसा और भी बहुत से खास नबी जिन्होंने यीशु के पैदा होने की प्रोफेसीज की थी। प्रोफेसीज मतलब वो चीजें जो फ्यूचर में होंगी, जिनको पेशन गोइयां भी कहते हैं। और इसी तरह खुदा ने जिक्रिया और अलिशबा को भी चुना ताकि वो भी नजात के प्लान में शामिल हो। अलिशबा और जिक्रिया ईमान में बहुत मजबूत थे और खुदा के फर्मा बरदार भी थे। जिक्रिया एक प्रीस्ट थे और वो खुदा के बहुत करीब रहते थे। एक दिन जिक्रिया हैकल में खुदा के हजूर बखूर जलाने गए। उस वक्त बाकी लोग बाहर दुआ कर रहे थे। जिक्रिया इस मुकद्दस जगह पर अकेले थे कि एकदम से उनके सामने एक फरिश्ता आया। ये जिब्राइल ही था। वैसे आई एम श्योर जिक्रिया भी फरिश्ते को देखकर बहुत डर गए होंगे, लेकिन फरिश्ते ने जिक्रिया से कहा कि उनकी दुआ सुन ली गई है और अब खुदा उन दोनों को एक बेटे से ब्लेस करने वाले हैं। फरिश्ते ने जिक्रिया को कहा कि अपने होने वाले बेटे का नाम यूहन्ना रखना। खुदा का यूहन्ना के लिए एक बहुत स्पेशल प्लान था कि वो लोगों को बपतिस्मा देगा और उन्हें खुदा के प्लान के बारे में बताएगा। यूहन्ना को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहते हैं। फरिश्ते ने जिक्रिया को यह भी बताया कि पैदा होने से पहले ही यूहन्ना होली स्पिरिट से भरा होगा। फरिश्ते की बात सुनकर जिक्रिया बहुत हैरान हुए और बोले कि अब वो और अलिशबा तो बहुत बूढ़े हैं, तो फिर ये सब कैसे होगा। तो जिब्राइल ने उनको बताया कि वो खुदा के बहुत करीब रहते हैं और एक स्पेशल एंजल हैं जिनको खुदा ने ये जरूरी मैसेज देने के लिए भेजा है। लेकिन जिक्रिया जिब्राइल की बात सुनने के बाद भी श्योर नहीं थे। इस बात पर जिब्राइल को बहुत गुस्सा आया और क्योंकि जिक्रिया ने खुदा की बात पे शक किया था, फरिश्ते ने जिक्रिया की जुबान बंद कर दी। मतलब अब वो बोल नहीं सकते थे जब तक उनका बेटा यूहन्ना ना पैदा हो। जिक्रिया के शक करने का नतीजा तो हमने सुन ही लिया। मैं सोचता हूँ आज भी जब खुदा हमारे लिए किसी नामुमकिन चीज को मुमकिन करते हैं या हमारी किसी रुकी हुई बरकत को पूरा करना चाहते हैं, तो शायद हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हमेशा याद रखें कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। We just have to believe in him। इस सब के बाद जब अलिशबा को पता चला कि उनकी दुआ सुन ली गई है, तो जिक्रिया और अलिशबा दोनों ने ही खुदा का बहुत शुक्र किया और यूहन्ना खुदा के प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना। तो फ्रेंड्स, आज मिलकर ये दुआ करते हैं कि हम हमेशा खुदा की बात पर भरोसा करें, क्योंकि वो हमारे लिए मिरेकल्स करना चाहते हैं। आए मेरे साथ मिलकर दुआ करें। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी बात पर भरोसा करूँ और आपकी बात मानूं। आमीन। खामोश जिक्रिया, खामोश जिक्रिया। फरिश्ते ने कहा तेरा बेटा होगा, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। वो हम सबके आगे आगे चलेगा और एक कौम तैयार करेगा। खामोश जिक्रिया, खामोश जिक्रिया। शक किया उसने इन बातों पर और फरिश्ता उससे कहने लगा, यूहन्ना जब तक पैदा ना हो जाए तू अब बोल ना पाएगा। ओ
फरिश्ते ने कहा तेरा बेटा होगा, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। ये बातें सुनकर उसने शक किया और अब वो बोल ना पाएगा। ओ खामोश सिकरिया, खामोश सिकरिया। फरिश्ते ने कहा तेरा बेटा होगा, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। ये बातें सुनकर उसने शक किया और अब वो बोल ना पाएगा। हो खामोश सिकरिया, खामोश सिकरिया। Welcome guys to Craftकारी. It's the season of joy and happiness. क्रिसमस पे घर डेकोरेट करना तो बनता है, लेकिन जब मैं मार्केट गई क्रिसमस की डेकोरेशन खरीदने तो मुझे कुछ खास नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खुद बनाया जाए जो कम कीमत में हो और दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो। तो आज हम सीखेंगे एक ब्यूटीफुल हैंगिंग फ्लावर बनाना। आर यू एक्साइटेड एक नया क्राफ्ट सीखने के लिए? सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग टुडेज क्राफ्ट। इसके लिए हमें चाहिए कलरफुल शीट्स। इसके लिए मैं 10 बाय 10 के स्क्वायर्स काटूंगी इस शीट के ऊपर, एंड मैं मार्कर से बना रही हूँ, बट आप पेंसिल से कीजिएगा। इन केस कोई मिस्टेक होती है तो आप उसे इरेज कर सकते हैं। जब हमारे पास ये एक स्क्वायर आ जाएगा तो फिर हमने लेनी है ग्लू और उसको लगाना है एक साइड पे। सिर्फ एक कॉर्नर पे हम ग्लू लगाएंगे। जब हमारी ग्लू लग जाएगी फिर हमने दोनों कॉर्नर्स को इनवर्ट टर्न करके एक कोन की शेप बनानी है। इस कलर के हमें 4 कोन्स चाहिए, तो हम 4 कोन्स काट लेंगे 10 बाय 10 के। उसके बाद हमें नेक्स्ट लेयर के लिए 8 बाय 8 सेंटीमीटर्स के स्क्वायर्स चाहिए, एंड इस पे भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक कॉर्नर पे ग्लू लगा के हम दोनों कॉर्नर्स को जॉइन कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे 2 डिफरेंट साइजेस के कोन्स। एज यू कैन सी मैंने 3 डिफरेंट कलर्स में 2 डिफरेंट साइजेस काट के और उनकी कोन्स बना के रख ली है, एंड अब हम इनको स्टिक करेंगे। सबसे पहले हम 10 बाय 10 वालों को एक साथ स्टिक कर लेंगे। मैं ऑरेंज के बाद पिंक कलर ले रही हूँ, आप अपनी मर्जी के कलर्स चूज कर सकते हैं। इन कोन्स को जब भी आप स्टिक करें तो किसी फ्लैट सरफेस पे रख के स्टिक करें ताकि इनको हैंडल करना थोड़ा इजियर हो। एंड ये हम लास्ट पीस अपनी फर्स्ट लेयर का, इसके लिए हम दोनों साइड्स पे ग्लू लगाएंगे। ये हमारे पास हमारी फर्स्ट लेयर रेडी है। अब इसके ऊपर हम छोटे साइजेस वाली एक और लेयर लगाएंगे। एंड इस तरह से हमारा लास्ट पीस इस पे अटैच हो गया। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेयर भी रेडी है। अब हम इसको अपनी फर्स्ट लेयर के ऊपर इस तरह से स्टिक कर देंगे।
एंड देन हम अपनी सेकेंड लेयर इस तरह से इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। जब ये दोनों आपस में स्टिक हो जाए तो आप चाहे तो यू कैन लीव इट लाइक दिस ओनली, बट मैं इसके अंदर एक बीड लगाऊंगी। इसके ऊपर ग्लू लगा के हम इसे सेंटर में स्टिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल फ्लावर। वाओ, था ना अमेजिंग। ये फ्लावर हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि खुदा हमारे लिए बहुत बड़े मिरेकल्स कर सकता है और वो अपने वादों में सच्चा है। तो देखा कैसे हम घर पर बैठे कुछ सिंपल चीजों से क्राफ्ट्स बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आप भी अपने क्राफ्ट्स बनाकर अपनी फोटोज हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।